मैं आपसे कहूँ, दुनिया में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा बहुत कुछ कीमती है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्या है? ऐसा मटेरियल जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे मटेरियल में की जाती है। ऐसा ही एक मटेरियल है जिसके केवल 1 ग्राम, जी हाँ, सिर्फ 1 ग्राम की कीमत खरबों में है। खरब में कितने जीरो होते हैं ये आप गूगल कर लीजिए। मैं आपको इस मटेरियल के बारे में बताता हूँ। एंटीमैटर नाम का ये एलिमेंट जिसकी 1 ग्राम की कीमत 62.5 खरब डॉलर है। जी हाँ, 62.5 खरब डॉलर, यानी कि इतने रुपए जितने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इतने की आप और मैं बोल भी ना पाए। दुनिया में क्या क्या है ऐसा जिसके बारे में पता ही नहीं है, एकदम अनबिलीवेबल। इसकी इतनी कीमत इसको सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल बनाती है। ये जितना ज़्यादा महंगा है उतना ज़्यादा खतरनाक भी है। एंटीमैटर सबसे ज़्यादा मोस्ट मिस्टीरियस एलिमेंट भी है। इसके पीछे की कहानी को बताता हूँ। कुछ साल पहले नासा ने इसके 1 ग्राम की कीमत 62.5 खरब डॉलर मानी थी, जो कि अब करीब 90 खरब डॉलर हो चुकी है। न जाने कितने देशों की जीडीपी के बराबर। अगर आप और मैं या हम सारे भारतीय, नहीं यार, या सारे दुनिया वाले 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप काम करेंगे तब कहीं जाकर इसका 1 ग्राम खरीद सकते हैं। बताओ, मेहनत से सिर्फ 1 ग्राम मिल सकता है, वो भी अकेले की नहीं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा इसमें क्या है जो इसे इतना खास और बेशकीमती बनाता है। इसमें थोड़ा साइंस है। पहले हमें इस मैटर को समझना होगा। एंटीमैटर को प्रतिद्रव्य भी कहा जा सकता है, जो कि मैटर के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब इसमें मैटर से एकदम अलग क्वालिटी होती है। एंटीमैटर को अगर जानना है तो पहले हमें मैटर को जानना होगा। मैटर के बारे में बहुत सा ऐसा कुछ है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर से जाता है, सिवाय एक बात के कि मैटर एटम से मिलकर बना है, और एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एटम के बीच में प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वही न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होती है, ऑर्बिट उतनी ही तेजी से चेंज होता है। अब बात करते हैं उसकी जिसके बारे में आप मुझे सुन रहे हैं। सवाल यह है, क्या है एंटीमैटर? एंटीमैटर के मामले में ये बात बदल जाती है। नासा के मुताबिक इसमें पाए जाने वाले एंटी इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं प्रोटॉन जिसे एंटी प्रोटॉन कहते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज दिखता है। एंटीमैटर जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उन्हें एंटी पार्टिकल्स कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना ही होगा। बिग बैंग के बाद मैटर के साथ साथ ही एंटीमैटर भी बराबर ही बना था, लेकिन फिर अचानक एंटीमैटर गायब हो गया। इसकी जानकारी साइंटिस्ट के पास भी नहीं है कि ये कैसे हुआ। उसका कहना है कि मैटर एंटीमैटर की तुलना में कम रहा होगा, जो कि धरती के बदलावों के दौरान गायब होता गया। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि सुदूर ब्रह्मांड में एंटीमैटर मिलने की संभावना है। अब बताते हैं उनके बारे में जिन्होंने इसकी खोज की। एंटीमैटर के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश भौतिक शास्त्री पॉल डायरेक ने बताया था। न्यू मैगजीन में उनकी थ्योरी छापी गई थी और पॉल डायरेक को न्यूटन के बाद सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना गया। लेकिन शुरुआत में मैटर के उलट काम करने वाले इस एलिमेंट के बारे में बताने में उनको बहुत संकोच हो रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि हर मैटर की एक मिरर इमेज होती है जो उसके अपोजिट काम करती है, और इसी अचीवमेंट के लिए बाद में उन्हें एंटीमैटर पर काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। क्या आपको पता है कि इतना महंगा एलिमेंट किस काम आ सकता है? जब मैटर एंटीमैटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। इस दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस बारे में जानने के बाद से ही वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से स्पेस क्राफ्ट बन सकेगा जो आसानी से स्पेस के रहस्यों तक पहुंचा सकेगा। इस पर नासा ने साल 2010 में एक रिपोर्ट भी तैयार की थी जो बताती है कि एंटीमैटर का इस्तेमाल स्पेस क्राफ्ट की दुनिया में कैसे एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। एंटीमैटर को समझने के लिए वैज्ञानिक इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी थोड़ी इसकी माप तक पता नहीं लग सकी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अल्ट्रा हाई स्पीड कॉलिजन के जरिए इसे तैयार किया जा सकता है। अल्ट्रा हाई कॉलिजन वह होता है जिसमें कोई अत्यधिक तेजी से किसी स्टेबल एलिमेंट या मूविंग एलिमेंट से टकराता है। इसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसमें पार्टिकल्स के साथ एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। मैटर के अपोजिट काम करने वाला ये पदार्थ इतना खतरनाक है कि इसका छोटा सा हिस्सा भी पूरी दुनिया को किसी सबसे ताकतवर बम से भी ज़्यादा तेजी से ख़त्म कर सकता है। यहाँ तक कि इससे होने वाले नुकसान पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है, एंजल्स एंड डिमोन्स। इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ अद्भुत होगा। इस किताब में दिखाया गया है कि कैसे एक सीक्रेट एजेंसी वेटिकन सिटी को बम से मारने की कोशिश करती है। इसी डर की वजह से साइंटिस्ट एंटीमैटर की ज़्यादा मात्रा बनाने से परहेज कर रहे हैं। तो यार, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ महंगी हो वो अच्छी ही हो, उसके अपने नुकसान भी बहुत हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट कर बताएं। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।